ये क्या दिखा रहे हो? खोद दूंगा। जेन सेट उठा के देना। अरे चलान दिखाता हूँ मैं आपको भाई, नया घर रेडी हो रहा है। अब जो भी जेन सेट खाली हुआ करेंगे वो यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे। छोटी सी एंट्री और ये पूरा शटर लगा हुआ। अब देखते क्या होगा। यही तो पिलवा रहे हैं इनको। ये हमारी आजकल की यूथ। अब चेक करते हैं। मेरी चप्पल में लगा हुआ गोबर भी दिख रहा है। शादी अपनी बेटी की उसी जगह पे करना जहाँ पे मुंह खोलकर पैसा ना मांगा जाए, तो उसकी जिंदगी का सवाल होता है। So hey guys, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। भाई अब से ना व्लॉग्स ना थोड़े जल्दी आया करेंगे। तो भाई अब से ना व्लॉग्स ना जल्दी आया करेंगे। कोशिश करूंगा पूरी, बस प्यार और सपोर्ट बनाकर रखना। बहुत सी मौज मस्तियां आपको देखने को मिलेंगी। वैसे मैं पिछले वाले व्लॉग में थोड़ा एनर्जेटिक सा नहीं था, बट आज हूँ। मौज मस्ती करेंगे। ओए एनर्जेटिक का मतलब कुछ और मत समझना। साड़ो खोद दूंगा। ये क्या दिखा रहा हूँ? खोद दूंगा। तो जल्दी से भाई दुकान पे पहुंचते हैं भाई, क्योंकि यार एक जेन सेट उठा के देना। हमने किसी और का जेन सेट लगाया था, मतलब अपने ही पार्टनर का हमने एक जगह जेन सेट लगाया था। तो उसी साइड पे जा रहा हूँ उनका जेन सेट देने के लिए। तो पार्टी अपनी थी, जेन सेट किसी और का था। एक जेन सेट अपने पे था तो मैंने लगा दिया अपना वाला, और 2 जेन सेट चाहिए थे। तो एक जेन सेट अपने ही पार्टनरशिप के जो बंदे हैं उनमें से ही किसी का लगाना पड़ा। तो आज जेन सेट खाली हो गया तो उनका जेन सेट देने के लिए जा रहा हूँ। चलान वलान बनाना पड़ेगा मेरे को ऑफिस जाके, क्योंकि मेरे ही चलान पे गया था। तो चलान बनाते हैं जल्दी से, और जिनका जेन सेट है उनको भी कॉल करके बोल देते हैं भाई चलान बन गया है, जल्दी से अपना जेन सेट उठा लो। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं दुकान। और देखो भाई बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती यार कभी। देखो बूंदाबांदी दिख रही है, देखो रात में ही हुई है बारिश, और देखो अब दोबारा। मतलब ऐसा एक दिन नहीं होगा जिस दिन बारिश ना हो, और ऐसा एक दिन नहीं होगा जिस दिन धूप भी गंदी ना हो। मतलब धूप भी बहुत तगड़ी निकलती है और बारिश भी होती रहती है। तो मौसम हो रहा है बहुत ही किचकिच वाला, मतलब सड़कें हो रही है बहुत ही किचकिच वाली बारिश की वजह से। कोई नहीं भाई, बारिश होती रहे, अब तो होती रहेगी वैसे भी। चलो जल्दी से चलते हैं दुकान, पहुंचते हैं, काम वाम करते हैं अपना। कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, सब ये कहते हैं ये बेकार खड़ा है। कुछ भी कहो, सारी चीजें बकवास है। अरे चलान उसका ओम प्रकाश का, शर्मा जी का रिटर्न अपनी दुकान पे करवा दी। हाँ यही बनाएंगे अपने रिटर्न बने दिखा दो, वही तो चला जाएगा, है ना? और क्या। तो एक बार शर्मा से बात कर लो भाई, मैं अपना चैनल बना रहा हूँ और वही तुम्हारी दुकान पे आ जाए। कोई पकड़े जाए भैया, हम सेक्टर 5 जा रहे हैं। बात कर लो क्या ले देख लो क्या कर बंदा। भाई मैं चलान बना रहा हूँ। अंकल जी थोड़े सुध-बुध हो रखे हैं, खो रखे हैं। अभी नेतागिरी की बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। लो जी पापा आ गए। अब थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो भाइयों तुम्हारा भाई आ गया भाई अपने न्यू वाले घर पे। मेरा एक नया घर रेडी हो रहा है, तो अभी पापा के साथ था तो इसलिए मैंने कुछ अभी दिखाया नहीं। बाकी अभी आपको मैं दिखाता हूँ अपना न्यू घर, क्योंकि भाई वो जो जेन सेट वाला जो काम करना था, जिसको लेना है, मतलब जिसका वो जनरेटर है, वो अभी कहीं और है, किसी और साइड पे है। तो वो आज जनरेटर तो उठने से रहा, मैंने चलान वलान सब रेडी कर दिया था, सब चीज मेरी साइड से रेडी थी, बट वो अभी कहीं बिजी हैं, वो किसी और साइड पे है। तो आज वो जनरेटर उठने से रहा, तो इसलिए मैं आ गया पापा के साथ भाई अपने नए वाले घर पे। दिखाता हूँ मैं आपको भाई, नया घर रेडी हो रहा है। वैसे ये वाला प्लॉट ना हमने ना अपने गोदाम के लिए लिया था, जेन सेट के लिए मतलब। तो पापा ने बोला अब क्या ही गोदाम के लिए, अब नीचे गोदाम बना देते हैं, ऊपर फ्लोर खड़े कर देते हैं। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई। चलो शेर देखो भाई, ये रहा, ये अपना साइड वाला बिल्कुल कोने वाला मकान अपना है। 3 फ्लोर रेडी हो गए हैं इसके। अब ऊपर वही छत सी बनेगी, और नीचे देखो हमारा अपना गोदाम। ये शटर लग रखा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। ले तो बहुत पहले लिया था, तुम्हारे भाई ने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी, इसलिए नहीं दिखा पा रहा था तुम्हारा भाई। बाकी अब दिखाता है, चलो। ये देखो, ये है अपना गोदाम। इसके अंदर अपना जेन सेट आया करेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, 125 गज है ये, और 125 गज में सोच लो कितने जनरेटर खड़े हो जाएंगे नीचे। देख रहे हो बहुत ही बड़ा है ये गोदाम।
अब जो भी जेन सेट खाली हुआ करेंगे वो यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, फिर उसको साफ सूफ करके उसकी सर्विस करके फिर वापस से उसको दूसरी साइडों के लिए रेडी कर देंगे। अभी तो पापा हैं यार छत पे, पापा से थोड़ी बहुत टाइम से अपना घर वाला सिस्टम चल रहा है, वही गैसबाजी हर किसी के घर में होता है, तो इसलिए यार पापा के सामने अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता मैं। बाकी देख लो भाई, ये रहा यहाँ से छोटी सी एंट्री और ये पूरा शटर लगा हुआ है। अभी वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कितना बड़ा है, बस इतना समझ लेना ये 125 गज है। तो जितने भी बड़े बुजुर्ग होंगे या जितने भी प्लॉट की खरीदारी करते होंगे उन सबको पता है भाई ये कितना ज़्यादा होता है। ये देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो छोटे छोटे बच्चे छुप के सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी वीड़ी सब पी रहे हैं। ये देखो अंकल ने पकड़ लिया है, अब देखते क्या होगा। अरे भाई यही तो पिलवा रहे हैं इनको, भैंस की पार्टी ज्वाइन कर लिया इसने। बताओ कितना बड़ा होकर इनको ये सब चीज़ें, इन चीज़ों में इसका साथ दे रहा है। ये हमारी आजकल की यूथ, छोटे छोटे बच्चे ये सब काम कर रहे हैं, बताओ। और बड़े लोग भी साथ दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। वो भी मुताबिक निकलती रहेगी थोड़ा बहुत मुक्ति हो जाएगी। तारे सूझ गया, मोटा हो गया क्या? हाथ। अच्छा क्या सूझ गया, क्या सूझ गया? कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। फिर क्या, फिर बताओगे क्या चीज? अरे सब चल रहा है, पब्लिक देख रही है, आपको पूरी जनता देख रही है। तू भी दिख रहा है, तेरे चप्पल में लगा हुआ गोबर भी दिख रहा है। क्यों गाइस, नायक मूवी। चाचा जी बहुत शांत बैठे हुए आज। शांत बैठे, क्या हो गया? मेरे को बता दिया सब, तुमने ही लेट सुना। देखो भैया आज ना एक बात सबसे बोलना चाहूँगा, सभी माता पिताओं से एक बात बोलना चाहूँगा जिनके बच्चों की उम्र शादी की हो चुकी है, खासकर लड़कियाँ, है ना। आप सभी माता पिताओं से यही बोलूँगा कि शादी अपनी बेटी की उसी जगह पे करना जहाँ पे मुंह खोलकर पैसा ना मांगा जाए। जो मुंह खोलकर पैसा मांग रहा है उसको पहली बात तुम्हारी बेटी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा देना गलत नहीं होता अपनी बेटी के लिए, तो भाई पैसा देना बिल्कुल गलत नहीं होता। पैसा देना यार तुमने उसके लिए भी तो कमाया था, लड़की के लिए, तो वो अपनी खुशी से दे रहे हो, जितना तुम्हारा हो पा रहा है वो तुम दे रहे हो, तो वो देना गलत नहीं है। हाँ अगर कोई आगे से तुमसे मुंह खोलकर पैसा मांग रहा है, नहीं जी हमें इतना ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, तो उस जगह पर रिश्ता मत करो, तुरंत निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी से नहीं मतलब रखेगा आगे चल के, वो सिर्फ तुम्हारी बेटी के पैसों से मतलब रखेगा। जिस दिन वो पैसा खत्म हो गया उस दिन तुम्हारी बेटी के साथ अत्याचार जुल्म करना चालू कर देंगे सबके सब, उसके लड़के के घर वाले पूरा अच्छी तरीके से रोन देंगे, क्योंकि उसके माँ बाप की भी डिमांड होगी वो पैसे की, है ना। क्योंकि उसके माँ बाप भी पैसे की डिमांड वो स्टार्टिंग में कर रहे होंगे जैसे लड़का कर रहा होगा, है ना। तो उस जगह पर अपनी बेटी का रिश्ता बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी नरक बन जाएगी। जहाँ पर मुंह खोल के पैसा मांगा जाता है वहाँ पर तुम्हारी बेटी से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। आजकल के कुछ केसेस तो देख ही रहे हो कि भाई कितने बढ़ चुके हैं। ये पता नहीं अभी जो हुआ एक लड़की के साथ जिसको पैसों के चक्कर में, दहेज के चक्कर में जिंदा जला दिया गया। तो मत करो ऐसी जगह पर शादी जहाँ पर मुंह खोलकर पैसा मांगा जा रहा है। साफ सीधी बात ये है, अगर अपनी बेटी की लाइफ अच्छी चाहते हो तो प्लीज ऐसी जगह पे बिल्कुल मत करना शादी। दूसरों को दिखाने के चक्कर में या फिर वो तुमसे जो मांग रहा है उस चक्कर में पैसा बिल्कुल भी मत दोगे, पैसा बिल्कुल भी मत दो। अपनी तरफ से जो देना चाहते हो, जो दे पा रहे हो वो जरूर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने बेटी के लिए भी कमाया। अपनी बेटी को आप भी दूसरे के घर पे खाली हाथ नहीं भेजना चाहते। तो सीधी सी बात यह है कि भाई जो मुंह खोल कर पैसा मांगे वहां से तुरंत निकल जाए। आपकी बच्ची का सवाल क्यों चाचा जी? बिल्कुल उसकी जिंदगी का सवाल होता है, तो इसमें वो नहीं है। क्योंकि आजकल जो है ना लोग पैसे को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और इंसान को नहीं देखते हैं कि इसकी मतलब क्या लाइफ है, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जाते हैं कि लड़के का खानदान इतना बड़ा है तो हमारा खानदान छोटा है, हमारे शौक कम है, उनके शौक बहुत ज्यादा है, तो इस मारे तुम भी उनको पैसा दे देते हो जो वो मांग रहे हैं। हमेशा अपनी जो है ना
क्षमता के हिसाब से माँ बाप तो सभी देते ही हैं, बाकी जो है ना अपने बराबरी में ही रिश्ता तय करो। आपके पैसों से प्यार ना करके आपकी बेटी से प्यार करे कि हाँ वो भी हमारी बच्ची है, वो घर आई है, किसी दूसरे की बच्ची है लेकिन वो हमारा हिस्सा बन चुकी है और वो हमारे घर आ चुकी है, तो उसको वो अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, तो अपने हिसाब से करो शादी, जो भी करनी है अपने बच्चे, तुम्हारी बच्ची का सवाल है। समय बदल गया है, अब लोग पैसे को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, इंसान को कम दे रहे हैं। इंसानियत तो है मरती जा रही है, चाहे लड़का ले लो चाहे लड़की ले लो, दोनों के केस में ना आज की डेट में यही सब चल रहा है। कहीं लड़की बिल्कुल ही लड़की के साथ बहुत गलत हो जाता है, कहीं लड़कों के साथ बहुत गलत हो जाता है। थोड़ा सोच समझ कर यार अपनी बच्चों की अच्छी जगह पर शादी करो, ठीक है, जो तुम्हारा घर चलाए, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, ऐसी जगह पर रिश्ता करो, तुम्हारे बच्चों की भी लाइफ सेफ रहे। हाँ, तुम्हारे बच्चों की भी लाइफ सेफ रहे, ऐसी जगह पर देखना सारी चीजें। क्योंकि आजकल का माहौल इतना गंद हो चुका है, बहुत ही ज्यादा बदल गया, बहुत ही ज्यादा। अरे लोग 2 बार बर्दाश्त भी कर लेते थे, आज की डेट में नहीं करता, आज की डेट में कोई नहीं कर सकता है। किसी ने गलती से अगर जो डेली आप करके बोला है, किसी ने उसी बंदे ने अगर तू बोल दिया ना एक दिन, तो उसके ऊपर हावी हो जाएंगे सब, कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, सोच समझ के करना। पैसे निकालने आ गए भाई, पैसे खत्म भाई, तुम्हारे भाई पे पैसे खत्म हो गए थे तो तुम्हारा भाई आ गया ATM पैसे निकालने के लिए। इधर मोटा पैसा निकालूंगा, मोटा। इधर भी कैमरा लग रहा है, इधर से ले लूं रिकॉर्डिंग। कैश विड्रॉ 20 निकालता हूँ, सही है, 30 यस। देखते निकलते या नहीं निकलते, क्योंकि हर बार ये धोखा दे जाता है, हर बार का वो निकल रहे भाई, काउंट हो रहे हैं। पैसा उड़ेगा, पैसा खर्च होगा। यार बाल बिखर गया यार, अजीब हो गया, इतना बढ़िया से सेट करके आओ, बाल खराब हो जाते हैं। ऐसे खाऊंगा पीऊंगा दबा के। ये देखो आ गई गड्डी, आ गई 20,000 रुपये। चले कैंसिल कर दो, सब कैंसिल करो, अब चेक करते हैं। चलो भाइयों, अब मैं भी घर निकला, टाइम हो चुका है, टाइम देख रहा हूँ 6:30 बज गए, मैं भी घर निकला और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू ऑल लाइक इट। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहो, मौज मस्ती करते रहो और करते रहो बकचोदी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और लाइक भी कर देना, मन करे तो कमेंट भी कर देना। बाय।